सौतेली माँ और जादुई दो सैंडल। हरियापुर नाम के एक गांव में जग्गू और शांति नाम के पति पत्नी रहते थे। शांति जग्गू की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से जग्गू की एक बेटी थी चिंकी, दूसरी पत्नी से एक बेटी थी परी। चिंकी और परी में बहुत प्यार था, पर ये बात शांति को बिल्कुल नहीं भाती थी। शांति जग्गू के सामने हमेशा चिंकी से प्यार का नाटक करती थी और जग्गू के काम पर जाने के बाद चिंकी से घर का सारा काम करवाती थी। वो चिंकी और परी को साथ में नहीं खेलने देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है माँ। अब परी भी तो बड़ी हो गई है ना माँ, तो मैं कल से स्कूल जाया करूँगी। स्कूल से लौटने के बाद अब जो भी कहोगी मैं वो सारा काम कर लूंगी। परी भी मेरा साथ दे दिया करेगी। उसकी बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, क्या कहा तूने? करम जली, तू तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। तेरी जैसी लड़की को पढ़ाकर हम पैसे बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, और ऊपर से तू ये कह रही है कि मेरी बेटी से काम करवाएगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे ये सब कहा। वैसे भी ये सब तेरे बाप की गलती है। अगर मुझसे शादी करनी ही थी तो तुझे कहीं छोड़कर आ जाते, लेकिन नहीं, तुझे मेरे ही सर पर थोप दिया। ये सब मेरी फूटी किस्मत की वजह से हुआ है। वैसे तुम्हें नहीं, तुम्हें जन्म देने वाले को कोसना चाहिए। अपनी माँ के बारे में सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आया। आपको जो कहना है मुझे कह लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ भी मत कहना। चिंकी के ऐसा कहने पर शांति और ज्यादा भड़क जाती है। कहूंगी और बार बार कहूंगी, क्या कर लेगी तू? देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर शांति ने रसोई से गरम गरम चिमटा लाकर चिंकी का हाथ जला दिया। चिंकी बहुत रोई, पर शांति को उस पर जरा भी दया नहीं आई। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, देखो कितना सारा जल गया है माँ। तुझे बहुत जवान लड़ाना आ गया है ना? तुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। बता, और करेगी मुझसे बहस? नहीं माँ, कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद चिंकी अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। रात को जब चिंकी के पिता घर आते हैं तो वो चिंकी के हाथ पर जला हुआ निशान देख लेते हैं। वो कहते हैं, अरे बेटी, ये तुम्हारे हाथ पर कैसे लग गई? चिंकी कुछ कह पाती उससे पहले ही शांति कहती है, अरे बच्ची है, खेल रही थी तो गिर गई। लेकिन शांति, ये तो जलने का निशान है। नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ना बेटा? चिंकी, तुम गिर गई थी ना? चिंकी शांति के डर के मारे कहती है, हाँ पापा, मैं खेलते समय गिर गई थी। ठीक से खेला करो बेटा। चिंकी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। माँ, मैं पिताजी को कैसे बताऊं कि मेरा हाथ छोटी माँ ने जलाया है? मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही मेरी मदद करो माँ। रोते रोते चिंकी सो जाती है। अगले दिन सुबह शांति चिंकी के कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ डायन, आज सुबह उठने का इरादा है तेरा या नहीं? घर का काम कौन तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? शांति की आवाज सुनकर चिंकी की तुरंत आँख खुलती है। वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वो कहती है, माँ, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। आज घर का काम आप ही कर लो ना माँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए बोल रही है? डायन, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर शांति एक डंडा लाती है और उससे चिंकी की खूब पिटाई करती है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर शांति ने चिंकी को घर से बाहर कर दिया। चिंकी दरवाजे के सामने खड़ी होकर रो रही थी और कह रही थी, माँ, दरवाजा खोलो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसे ही चिंकी वहाँ पर बहुत देर तक खड़ी होकर रोती रही। कुछ देर बाद शांति बाहर निकली।
तू अभी तक यहीं खड़ी है? चली जा यहाँ से। तेरा बाप आएगा तो उसे कह दूंगी कि पता नहीं कहाँ चली गई। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ऐसा कहकर शांति ने चिंकी को धक्का मार दिया। अब छोटी माँ मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। मुझे किसी तरह कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। वो डरने लगती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे बहुत भूख भी लग रही थी। माँ, बहुत भूख लगी है। मैं और नहीं चल पाऊंगी। पैरों में कांटा भी चुभ गया है। बहुत तेज भूख लगी है। तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। माँ की आत्मा देखकर चिंकी डर जाती है। बेटी, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हें भूखा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए एक चीज तो कर सकती हूँ। मैं तुम्हें 2 जादुई सैंडल दे सकती हूँ। इतना कहते ही चिंकी की माँ की आत्मा वहाँ पर जादुई 2 सैंडल प्रकट करती है और गायब हो जाती है। चिंकी फटाफट एक सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही चिंकी के सामने बहुत सारा भोजन प्रकट हो जाता है। चिंकी पेट भर के खाना खा लेती है। चिंकी दूसरी सैंडल देखकर सोचती है, मैं इस दूसरी सैंडल का क्या करूँगी? हाँ, मैं दूसरी सैंडल को परी को दे दूंगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। अब तक छोटी माँ का गुस्सा शांत हो गया होगा। इतना सोचकर चिंकी जादुई सैंडल की मदद से घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद शांति कहती है, तू फिर आ गई? चिंकी देखती है कि शांति का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। वो जादुई सैंडल से कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाली सैंडल, मेरी छोटी माँ का गुस्सा शांत कर दो। चिंकी के इतना कहते ही उसकी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि दूसरी सैंडल वो परी को देना चाहती है। परी के प्रति इतना प्यार देखकर शांति की आंखें नम हो जाती है। तभी मौका पाकर चिंकी जादुई सैंडल से कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाली सैंडल, मेरी माँ को विनम्र दिल का बना दो। फिर क्या था, जादुई सैंडल के जादू से चिंकी की सौतेली माँ उसे भी बहुत प्यार करने लगती है। दोनों जादुई सैंडल परी और चिंकी दोनों की जिंदगी बहुत आसान बना देते हैं।